हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जितने सारे क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, उन सभी का मैथ गुरु के अलजबरा में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एडवांस अलजबरा की दुनिया में। जो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में अगर आपके लाइफ में अगर सबसे कुछ ब्रांडेड है तो वो अलजबरा मैथ है। अक्सर हमेशा सुनने को मिलता है, बच्चे वो चाहे जितने ब्रांडेड स्कूल में पढ़ें, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर जानते हैं, तो 7th क्लास के बच्चा को ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं पता है, 8 क्लास के बच्चा को ए प्लस बी द होल स्क्वायर पता नहीं है, 9th क्लास के बच्चा को ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं पता है। तो जब आपका अलजबरा मजबूत नहीं है तो फिर आगे जाकर आज आप जेईई मेंस कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप यूपीएससी कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप बीपीएससी क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मामा, आपके बाबूजी का जो सपना है उसको आप पूरा बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले जितने सारे क्लास 7th के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलजबरा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 के जितने सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए अलजबरा पूरा इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी अलजबरा इंपॉर्टेंट है, 11th में भी अलजबरा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी अलजबरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आज जाकर एयरफोर्स क्रैक कर सकते हैं, नेवी क्रैक कर सकते हैं, आर्मी क्रैक कर सकते हैं, जेईई मेंस क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो फिर आगे भी आपके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही है। तो जितने सारे पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एडवांस अलजबरा लेकर चल रहा हूं। और इस अलजबरा को मैं ऐसे ढंग से बताऊंगा कि जितने सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जितने सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी कि पूरे इंडिया में, आप इंडिया में या इंडिया से बाहर, अगर आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, दुबई में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, लंदन में हैं, आप कहीं भी हैं, आप मैथ गुरु के अलजबरा को देखकर वहां के अलजबरा को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? अलजबरा मैथ है। तो चलिए, क्लास 7th में ए प्लस बी द होल स्क्वायर की एंट्री होती है, तो मैं आपको अलजबरा बताऊंगा क्लास 7th में कहां तक अलजबरा पढ़ना है, फिर उस अलजबरा को 8 में कहां तक पढ़ना है, फिर उस अलजबरा को 9th में कहां तक पढ़ना है, फिर उस अलजबरा को 10th में कहां तक पढ़ना है, फिर उसी अलजबरा को आगे 11th में, 12th में कहां कहां पढ़ना है, ये मैं पूरे एडवांस अलजबरा में आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, क्लास 7th में जितने सारे स्टूडेंट हैं आपके लिए सबसे पहले आपके लाइफ में ए प्लस बी द होल स्क्वायर की एंट्री होती है। तो चैनल 7th क्लास के जितने सारे स्टूडेंट हैं, अलजबरा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनकी मम्मी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि मम्मी अपने बेटों को खर्च तो कर देती है, लाखों रुपया एजुकेशन पर साल में खर्च करती है, लेकिन ममा को ये नहीं पता है कि मेरा बेटा ए प्लस बी द होल स्क्वायर जानता है कि नहीं जानता है। अगर आपका बेटा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी पढ़ता हो, अगर वो क्लास 7th में है, क्लास 8 में है, अगर वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं जानता है तो समझिए कि वो आपके सपने को पूरा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जो चीज उसको मिलना चाहिए वो तो उसको मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ घर से स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, घर आ रहा है। तो उसको जानते हुए भी
उसके मम्मी पापा को भी जानना जरूरी है कि मेरा जो बच्चा 7th में है, क्या वो 7th के स्टैंडर्ड को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। मेरा बच्चा 8 में है, क्या वो 8 के स्टैंडर्ड को समझ पाता है कि नहीं पाता है। तो मैं अपना अलजबरा ऐसे ढंग से बताऊंगा कि कोई भी क्लास 7th में स्टूडेंट है, 8 में है, 9th में है, उसके पापा भी समझ सकते हैं, उसकी मम्मी भी समझ सकती है और आप लोग खुश भी सकते हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट है 7th, 8, 9, 10th में है, सब किसी के मम्मी पापा को मैथ गुरु का नमस्कार। आप सबके ऊपर हमारी बिहारी जी कृपा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए हम अभी चैनल को लेके आगे बढ़ते हैं, आप सबको लेके चलते हैं अलजबरा की दुनिया में, बातें होती रहेंगी। चलिए, तो अलजबरा 7th क्लास में, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। क्लास 7th क्लास में अलजबरा का 3 फॉर्मूला पढ़ना है। यहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला का जिक्र किया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 7th क्लास में पढ़ना है, 8th क्लास में भी पढ़ना है, 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा 7th क्लास में इसका रोल क्या है, 8th क्लास में इसका रोल क्या है, 9th क्लास में इसका रोल क्या है, 10th क्लास में इसका रोल क्या है, 11th क्लास में इसका रोल क्या है, 10th क्लास में इसका रोल क्या है, 12th क्लास में इसका रोल क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो मैथ गुरु का जो अलजबरा है, ये सही में वास्तव में एक एडवांस अलजबरा है। तो चलिए, क्लास 7th में जो है, क्लास 7th में ये पढ़ना है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a को मान लीजिए मामा, b को मान लीजिए पापा, यानी कि मामा स्क्वायर प्लस पापा स्क्वायर प्लस 2 मामा इंटू पापा। आप अपने माइंड में कुछ भी रख लीजिए, a को छपरा ले लीजिए, b को सिवान ले लीजिए, तो छपरा स्क्वायर प्लस सिवान स्क्वायर प्लस 2 छपरा इंटू सिवान। ए को आप बलिया ले लीजिए, बी को बनारस ले लीजिए, तो बलिया स्क्वायर प्लस बनारस स्क्वायर प्लस 2 बलिया इंटू बनारस। देखिए, ये कोई टेक्नोलॉजी, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो वहां आपसे वो नहीं पूछता है आपने फॉर्मूला को किस तरीके से याद किया है। जब आप किसी स्कूल में हैं, किसी कोचिंग में हैं, जब आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, जब आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता है कि आप किस तरीके से इसको जानते हैं बनाना, उसको सही जवाब चाहिए, सही तरीका चाहिए, उसको सही कंसेप्ट चाहिए। तो इसलिए आपको फॉर्मूला जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको याद कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको लेसन वन में मैंने इसका जिक्र किया है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। गलत बोलिए या सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस कीजिए, ऐसा माइंड में हमेशा रीड कर लीजिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर। गलत बोलिए या सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए। तो देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो गलत बोलिए, सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोल लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास 7th में ये भी पढ़ना है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी आप हमेशा माइंड में रीड कर लीजिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, 2ab के पहले माइनस जरूर बोलिए। ये सब तरीका है, माइंड में कुछ ऐसा बात रिपीट कर लीजिए, कुछ ऐसे बातों को बैठा लीजिए जैसे आपको हमेशा 2 बात आपके माइंड में बैठा रहता है। हमारे यूपी बिहार में जब भोजपुरी गानों की बात आती है तो सबके माइंड में 2 ही बात आती है, एक पावर स्टार पवन सिंह की आती है, दूसरा खेसारी भाई की आती है। तो उसी तरह आप माइंड में रीड कर लीजिए। जब वहां आपको पता है कि भोजपुरी गाना सुनना है तो भाई 2 आदमी का सबसे पहले आपको माइंड में बैठ जाता है, एक पावर स्टार पवन सिंह, दूसरा खेसारी भाई। ये दोनों आदमी आपके माइंड में हमेशा रीडिंग करते रहते हैं। उसी तरह आप अलजबरा की दुनिया में खुद को a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर को हमेशा ऐसा रीडिंग कर लीजिए
ए प्लस बी द होल स्क्वायर गलत बोलिए, सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए। ए माइनस बी द होल स्क्वायर गलत बोलिए, सही बोलिए, टू ए बी के पहले माइनस जरूर बोलिए। तो आने वाला समय में आप खुद को एक ब्रांड कहलाइएगा। और आजकल किसी भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो कितना भी कॉस्टली स्कूल हो, सभी बच्चों का अलजेब्रा बहुत वीक चल रहा है। हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे मेरे सपने को पूरा करेंगे। जब बच्चे 10th में जाते हैं तो पता चल जाता है हमारे बच्चे कहां तक पहुंचे हुए हैं। जब 11th में जाते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे बच्चे कहां तक पहुंचे हुए हैं। 12th में जाकर पता चल जाता है हमारे बच्चे कहां तक पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए शुरू से ही अगर हम अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे तो एक दिन सब कुछ ब्रांड ही हो जाएगा। तो एक अच्छा बेटा बनने के लिए, एक अच्छा बेटा बनाने के लिए एक माँ को भी ब्रांड बनना पड़ेगा, एक पापा को भी ब्रांड बनना पड़ेगा। तब एक दिन बेटा खुद को एक ब्रांड बनेगा। तब आपका बेटा जाके यूपीएससी क्रैक करेगा, जेई मेंस क्रैक करेगा, बीपीएससी क्रैक करेगा। तो जो भी बच्चे नीचे प्लेटफॉर्म में है, 7th में 8th में है, उनकी अलजबरा पूरी की पूरी मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए हमेशा इस चीज को माइंड में रीड कर लीजिए। जैसे आपने भोजपुरी जगत में 2 चेहरों को रीड कर लिया है, उसी तरह आप अलजबरा की दुनिया में हमेशा खुद को रीड कर लीजिए। जब भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर की बात आता है, आप हमेशा माइंड में रीडिंग कर लीजिए। हम गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, टोटल का टोटल प्लस बोलेंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर जब भी बोलेंगे गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, टोटल का टोटल प्लस बोलेंगे। ए माइनस बी द होल स्क्वायर की बात आता है, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, टू ए बी के पहले माइनस जरूर बोलेंगे। ये बोलो, चैनल चल रहा है। तो क्लास 7th में आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और एक आपको पढ़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लास 7th में ये 3 फॉर्मूला पढ़ना है। तो जितने क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 7th पास कर गए, आप किसी भी ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, बेंगलोर में पढ़ते हैं, अगर क्लास 7th में आपकी ए प्लस बी द होल स्क्वायर से फ्रेंडशिप नहीं हुई, ए माइनस बी द होल स्क्वायर से आपकी फ्रेंडशिप नहीं हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपकी फ्रेंडशिप नहीं हुई, तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स की दुनिया में खुद को उससे बहुत दूर जा चुके हैं। तो फिर जब हम 7th में खुद को उससे दूर कर पाए हैं, तो क्लास 8 में भी वो हमको दूर करेगा। इसलिए मैं पूरे देश, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत में जितने सारे स्टूडेंट थे क्लास 7th के, उनके सभी मम्मी पापा से हमारी मैथ गुरु की रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे से पूछिए, आपके बच्चे 7th क्लास में हैं, क्या ए प्लस बी द होल स्क्वायर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपके बच्चे 7th क्लास में हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपके बच्चे 7th क्लास में हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो उनको बताइए, बेटा जी 7th क्लास में पढ़ना है। चलिए, अगर कहीं ना कहीं उनसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, अगर वो नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे चैनल से समझिए। चलिए, तो हम अपने चैनल को लेकर आगे चलते हैं, इस एडवांस अलजेब्रा को लेकर आगे चलते हैं। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गलत बोलिए, सही बोलिए, टोटल का टोटल हमेशा प्लस बोलिए। ए माइनस बी द होल स्क्वायर,
गलत बोलिए, सही बोलिए। 2ab की पहले माइनस जरूर बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा माइंड में रख लीजिए। एक को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, एक को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, तो क्लास 7th में इन तीनों की एंट्री है। क्लास 7th में तीन ही अलजेब्रा का ये फॉर्मूला पढ़ना है। ये 8 में भी पढ़ना है, ये 9th में भी पढ़ना है, ये 10th में भी पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन सिलेक्शन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2a प्लस 4a है। हमने वहां पे 2a प्लस 4a रखा, आप वहां पे कुछ भी रख सकते हैं। a की जगह b भी रख सकते हैं, c भी रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं। कोई भी आप स्मॉल लेटर रख सकते हैं a से लेके z तक। मैंने वहां पे +4 रखा है, आप वहां पर 11, 12, 6, 4 कुछ भी रख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मैंने वहां पे 4x प्लस 7 रखा है, आप वहां भी कुछ भी रख सकते हैं। 3x प्लस 5 भी रख सकते हैं, 7x प्लस 9 भी रख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है 10x प्लस 11, वहां भी आप 10, 11 की जगह कुछ भी रख सकते हैं। x की जगह y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने रखा 9a प्लस 8 भी रखा है, वहां भी आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन x प्लस a बाई 2, वहां भी आप कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह y भी रख सकते हैं, a की जगह b भी रख सकते हैं, c भी रख सकते हैं। मैंने a बाई 2 रखा, आप उसको 2 बाई a भी रख सकते हैं, 3 बाई a भी रख सकते हैं, a बाई 3 भी रख सकते हैं। चलिए अब हम आपको समझा रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा आप। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहले हम लोग फॉर्मूला का जिक्र करते हैं। अभी थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, आगे फास्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा वीडियो एक दिन के बाद दूसरे दिन मैं वीडियो को अपलोड कर दूं। एक दिन बीच में गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे चलकर कोशिश करूंगा प्रतिदिन मैं वीडियो को अपलोड करता रहूं। चलिए, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, गलत बोलिए, सही बोलिए। 2ab टोटल का टोटल प्लस बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए ध्यान दीजिएगा, आप इस फॉर्मूला को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी क्या है, सही है। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 2a प्लस 4, आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखिए यहां पर a हो b हो उससे मतलब नहीं है, प्लस के पहले जो कुछ भी है वो a है, प्लस के पहले जो कुछ भी है वो a है, और प्लस के बाद जो कुछ भी है वो b है। तो हमेशा माइंड में रख लीजिए,
प्लस के पहले जो कुछ भी है वो सब क्या है, वो सब दैट इज ए है। प्लस के बाद जो भी है वो क्या है, बी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। एकदम अच्छा से समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो से जाइए मत इधर उधर, एकदम बढ़िया से समझिए। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इतना मैं लेवल में ए प्लस बी द होल स्क्वायर बताऊंगा पूरे इंडिया, इंडिया से बाहर भी, इंडिया से बाहर भी मैथमेटिक्स का कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी बोर्ड का हो, आपसे वो नहीं बच सकता है। तो चलिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। आपका फॉर्मूला कहता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ए स्क्वायर, ए का जो भी वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर, फिर कहता है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, फिर कहता है आपका फॉर्मूला 2 ए, फिर कहता है बी। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी होगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 4a स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिए ये 16 हो गया, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, आपका ये भी 16 हो गया, और लास्ट में जो बस है उसको ले लीजिए। ये आपका पूरा कंप्लीटेड ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर टूट गया। आप इसको अच्छी तरह देखिए, एक बार मैं फिर इसको समझा रहा हूं, आप इसको देखिए अच्छी तरह से। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए फॉर्मूला ये मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ए स्क्वायर करता है, ए स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए बी का वैल्यू 4 है, यहां पर ये बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कह रहा है 2ab, 2 फॉर्मूला का हो गया, ए का वैल्यू 2a हो गया, ये आपका बी का हो गया, ये आपका 4a स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बनेगा, ये आपका ये पूरा 2 2 या 4 और 4 4 या 16, लास्ट में जो ए है उसको लिख दीजिए। ये पूरा आपका कॉम्प्लीटेड बन गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और समझिए, चलिए एक और आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर भी समझिए। 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसमें आप, ये जो कुछ भी है इसको ए ले लीजिए, ये जो कुछ भी इसको बी ले लीजिए, जो पहले उसको ए ले लीजिए, जो प्लस के बाद है उसको बी ले लीजिए, हमेशा माइंड में रीड कर लीजिए। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसको हमेशा ए ले लीजिएगा, प्लस के पहले, प्लस के बाद जो कुछ भी उसको बी ले लीजिएगा, कि माइंड में अभी से रीड कर लीजिए कि प्लस के पहले जो ए ले लेंगे, प्लस के बाद है उसको बी ले लेंगे। ए स्क्वायर का मान ले लीजिए 4x, बी स्क्वायर, बी का मान 7 हो गया, प्लस 2ab, ए का मान 4x हो गया, और बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। आइए एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए प्लस के पहले जो भी वो ए है, प्लस के बाद जो भी है वो बी है, कहता है फॉर्मूला ए स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर कर दिए 2, ये 2 हो गया, ए बी, ए इज 4x, बी इज
7। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। एक बार और समझ लीजिए। चलिए, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर, 2 फॉर्मूला का हो गया ए 4x बी 7। चलिए, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका हो गया 16x स्क्वायर। हाँ, अगर कुछ बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 के पावर भी 2 लिखेंगे, x के पावर भी 2 लिखेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में बता देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसका स्क्वायर वैल्यू हो गया 49। अब ये सब इंटू कर लीजिए, आपका हो गया 56 हो गया। ठीक है, और लास्ट में जो x बचता है वो लिख दीजिए। ये आपका कॉम्प्लीटेड हो गया पूरा। ठीक है, जब आप किसी को बनाकर दिखाइएगा, आप इस तरह से उनको बनाकर दे दीजिएगा। अब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसी तरह से उसको बनाकर दे दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपसे बन जाएगा, उम्मीद करते हैं ये भी आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी दोनों का स्क्वायर वैल्यू होगा। एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए, देखिए, ए पहले रहे बाद में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ए पहले में रहे बाद में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो कुछ भी माइंड में लेना है ए, ये जो कुछ भी है वो क्या माइंड में लेना है बी। तो हम लोग का फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, ए के मान को स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर, बी के मान के स्क्वायर कर दीजिए, 2a और बी। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लड़के इस तरह के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, वो सीधे बोलते हैं हमसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, उसको देखिएगा अच्छी तरह से। ऐसे क्वेश्चन देकर अक्सर बच्चे छोड़ देते, बोलते हैं ये हमसे नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन देकर छोड़ देते हैं। अब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। देखिए, कहता है ए स्क्वायर, कहता है बी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला कहता है 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर दिया, बी का मान है a/2 मैंने वो भी कर दिया, फिर आपका फॉर्मूला कहता है 2 वो भी कर दिया, ए का वैल्यू हो गया x, बी का ये। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और आपको जब समझ में पूरी अच्छी तरह से आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं आएगा तो किसी से पूछ लीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर आपका अलजेब्रा मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर लगता होगा कि थोड़ा मैं एडवांस तरीके से बता रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा सर, आप चाहिएगा तो और स्लो और अच्छे से भी हम लोग को बता सकते हैं। अगर लग रहा है कि यहां तक बिल्कुल सही है तो मैं स्पीड यही लेकर चलूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को अगर आप 2 बार देख लिए, एक राउंड देख लीजिए, फिर एक राउंड देख लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। चलिए, तो फिर से ध्यान दीजिएगा आप, ये जो कुछ भी है ए है, जो कुछ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी मैंने रख दिया है।
अब चलिए, अब ध्यान दीजिए इसको, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये जो है ना ए स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों बनेगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका 4 हो गया, और वो आपका एक्स, वो आपका आंसर हो गया। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आप इसको देखिए ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। चलिए एक चीज मैं बता देता हूं, जो हिंदी मीडियम से होंगे स्टूडेंट, जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा कहां दिक्कत होगा मैं अच्छी तरह बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 के स्क्वायर की बात आता है, तब यहां पर पावर में 2, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 2 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यहीं पर आपको 2x का स्क्वायर मिले, आप ये दोनों का स्क्वायर वैल्यू, इसका और इसका आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। 7 के पावर 2 मिलता है, 7 को 2 बार लिखेंगे हम लोग, 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर आपको मिलता है 4ab का स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका तीनों का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको 2 बार हम लोग इंटू करेंगे, 4 इंटू 4, अगर पावर में 2 है तो 2 बार करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे। चलिए अब ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर होगा। इस चीज को हमेशा देख लीजिए आप लोग, कभी भी आपको मिलता है 110 ए मिलता है, दोनों का स्क्वायर वैल्यू होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का, अगर इसका स्क्वायर वैल्यू 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर आप कभी भी अगर आपको आता है, अगर मान चलिए सिंगल पर्सन आ रहा है, कोई अंक अकेले आ रहा है, अगर दोनों एक साथ है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, अगर एक साथ 3 अंक आ रहा है तो फर्स्ट का भी करेंगे, सेकंड का भी करेंगे, और हम लोग थर्ड का भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, ये कुछ लेवल में है, आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बना है उसी टाइप से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको माइंड में ले लीजिए ए, इसको माइंड में ले लीजिए बी। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, देखिए अच्छी तरह से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 7 क्लास के लेवल में नहीं है, ये 8 क्लास के लेवल में है, 9th क्लास के लेवल में। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये भी आपको 8 क्लास के लेवल में है, ये आपको 9th क्लास और 8 क्लास दोनों क्लास के लेवल में, 7 क्लास के लेवल में क्वेश्चन नहीं है। शुरू से मैंने जो 4 क्वेश्चन बताया है वो क्लास 7 के लिए है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
ये 7 के लिए नहीं है, ये क्लास 8 के लेवल के लिए है, क्लास 9 के लेवल के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सही सर आपने सही इसका नाम एडवांस अलजेब्रा रखा है। आपको पता चल गया क्लास 7 में हमको कहां तक पढ़ना है, क्लास 8 में हमको कहां तक पढ़ना है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं। चलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो प्लस के पहले जो भी है वो ए है, प्लस के बाद जो भी है वो बी है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग का फॉर्मूला कहता है। फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। पहला ए है, दूसरा बी है। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, देखिए ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया वाई से। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे जब ए प्लस बी होल स्क्वायर पे क्वेश्चन बनाते हैं, जब ये आता है छोड़ देते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं यहां से समझिए और आप अपने स्कूल में बोलिए सर अलजेब्रा पढ़ाइए, सर ए प्लस बी होल स्क्वायर पर क्वेश्चन हम लोग को दीजिए बनाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जब मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर मैं बोलूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बस ये समाप्त मैं कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान से बाहर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर पर किसी बुक में कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तब कहिएगा एक दिन सही में मैथ गुरु, सही में आप ब्रांड है, आपका अलजेब्रा भी ब्रांड है। जैसे क्लास 12 के सारे बच्चे कहते हैं मैथ गुरु कैलकुलस के ब्रांड है, कैलकुलस के नायक है, कैलकुलस के हीरो हैं, कहते हैं क्लास 12 के। सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर क्लास 12 चालू किया है, उसके बाद में आप लोगों के लिए अलजेब्रा चालू किया है। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको 8 और 9 में पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन से बच्चे अक्सर भागते हैं। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, इनटू कैंसिल हो गया। चलिए यहां पर ए स्क्वायर दोनों होगा, ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी होगा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीटेड हो गया आपको 2। तो जब भी आप अपने स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन आता है, डरिए मत, बनाइए एकदम फास्टर की तरह बनाइए, स्लो की तरह मत बनाइए। ठीक है, चलिए आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आप बोलिएगा मन में, हाँ सर आप इतना ब्रांड ब्रांड क्वेश्चन सर बता रहे हैं ना कि हम लोग की बुक से थोड़ा सा भी अब डर नहीं लग रहा है। जब आप बुक देखिएगा, चैनल को देखने के बाद जब आप अपने बुक को देखिएगा तो लगेगा कि सर अब तो डर ही नहीं लगता है, बहुत डर लगता था अलजेब्रा से। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ भी है प्लस के पहले जो कुछ भी है ए है, उसके बाद जो कुछ भी है वो क्या है, बी है। हमेशा माइंड में रीड कर लीजिए कि प्लस के पहले जो कुछ भी ए है, प्लस के बाद जो कुछ भी है वो क्या है, बी है। तो चलिए फॉर्मूला कहता है हम लोग का ए स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर कहता है बी स्क्वायर, फिर कहता है 2
ए बी। ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है ये। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने ए स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर, टू ए बी, ए बी आप मिला सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू, यहां पर ध्यान दीजिए ए, यहां पर ध्यान दीजिए बी। एकदम मैंने रेडी कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए ये आप दोनों का स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर कीजिएगा। अब यहां पर आप 11 में 11 से इंटू कीजिएगा, 121 हो जाएगा। इस चलिए यहां भी हो जाएगा आपको, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 11 दो बार हम लोग करेंगे इंटू, कितना हो जाएगा आपको 121, 121 हो गया एक्स स्क्वायर। अब चलिए यहां पर हम लोग ये कैंसिल कर दिए, ये भी कैंसिल कर दिए, +2, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए इसको। आदमी है बस, 4 मिनट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब आप इसको देखिए, बना सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 9, इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, इसको वाई स्क्वायर बाई 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9। आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर, यहां पर सभी का स्क्वायर होगा, उसके अंदर जितने सारे सबका स्क्वायर होगा। अगर 10 पार्ट है ना, 10 का एक एक करके स्क्वायर हम लोग करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, वाई स्क्वायर होगी। अब चलिए इसको में लिख देते हैं 2/3, इसको लिख देते हैं x इंटू वाई। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, x/4 का प्लस y/3 का होल स्क्वायर, फोर बाई एक्स, x/4। अब आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए अब आप a प्लस बी द होल स्क्वायर पर, a प्लस बी द होल स्क्वायर पर लेसन 2 में a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म पर मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया, और आप अपनी बुक को देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा तो रुक जाइएगा, मेरा लेसन 3 का वेट कीजिए। लेसन 1 को आपने देखा, अच्छा प्यार दिया,
राधे राधे। लेसन 2 को देखिए। लेसन 3 में ए माइनस बी द होल स्क्वायर की मैं जबरदस्त एंट्री कराऊंगा। तो चलिए आप चैनल को देखिए, खुद को ब्रांड बनाइए। और अलजबरा में याद रखिएगा 7th क्लास में ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए, नहीं तो आप पूरी दुनिया में कहा कितना पीछे हो जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हमारे चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके ऊपर हमारे बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।